इस वीडियो में हम कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है आपका CHSL 2022 का भी मेंस का पेपर हुआ है सोमवार को, और उसमें कई सारे सेंटर्स पे बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं और कैंडिडेट्स के वीडियोस और पर्टिकुलर मैसेज भी आए हुए। ये बड़ा ही चिंता का विषय है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ रहता है। इस पर हम बात करेंगे क्या कुछ इसका सलूशन निकल सकता है। जो लोग इससे पीड़ित हो या फिर जिनके साथ ये घटना घटी है, एक बारी को उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो पाए। कहीं पर उनको हेल्प मिल नहीं पा रही, कई जगह वो मैसेज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। और यार, बंदा एक हो चाहे 10 हो, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो ये इस फेज़ से गुजरा होता है वो वही जान पाता है। दूसरा पॉइंट हम जो कवर करेंगे वो करेंगे PASA की अपडेटेड वैकेंसी डाली गई है, और एक सवाल पैदा हो रहा है उसमें कि जो नोटिस डला हुआ है, एक नोटिस डला हुआ है, ठीक है, कि क्या CGL 2022 का एडिशनल कैंडिडेट पास करके एक नई रिज़ल्ट निकाली जाएगी, उस पर हम बात करेंगे। और जो ये वैकेंसी चार्ट चेंज हुआ है, अगर आप देखोगे CGL 2022 के DV से पहले जो हमने RTI से पता करी थी, उसमें चेंजेस हुए हैं। लोकेशन में मैक्सिमम पोस्ट आपको चेन्नई, तमिलनाडु और मुंबई में देखने को मिल रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये 3 चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। कंटेंट आपके मतलब का है, चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है यार। शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करके देखिए। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आपने जो भी व्यूज़, जो भी आपके अपनी राय है चैनल को लेकर के, आप ज़रूर कमेंट में डालिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंस में हुआ क्या है। देखो, एक बात मैं बोलूँ आपको कि गलती किसी की भी होती है, ठीक है। मरता मैं ही हूँ, राइट। मरता एस्पिरेंट ही आपका कैंडिडेट ही है। पिछली बार CGL 2022 का अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन था, इस बार टाइपिंग में इशू हुआ है, और अगली बार कहीं कुछ और होगा। यार, कैंडिडेट यही पूछता है कि सब कुछ तो ठीक था, फिर कहाँ किस्मत का, कब किस्मत साथ देगी, नहीं देगी। और बहुत ज़्यादा CGL 2022 का जो घटना घटी, उससे अभी तक बहुत सारे लोग उस मेंटल टॉर्चर से निकल नहीं पाए हैं। जब उनसे बात होती है तो कहते हैं सर मुझे 3, 4, 5, 6 दिन तो समझ ही नहीं आया कि ऐसा हो सकता है उनके साथ। तो यार, ये बहुत ही ज़्यादा एक कैंडिडेट जो इतनी बड़ी मुसीबतों से लड़ के एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचता है, क्या किस दौर से गुजरता है ना, वो सिर्फ वही जानता है। मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ, हर वीडियो में बोलते आया हूँ कि एक कैंडिडेट एग्ज़ाम्स तक, यानी सिलेक्शन एग्ज़ाम्स में अपीयर होने से लेकर सिलेक्शन तक का जो कुछ दौर को देखता है वो कोई नहीं महसूस कर सकता, कोई नहीं जान पाता। आप सिर्फ वही कैंडिडेट जान पाएगा। तो यार, हुआ ये है कि CHSL 2022 का जो मेंस का पेपर हुआ है, उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और वो सब कुछ ठीक चला गया। उसके बाद एक टाइपिंग का उसी में टेस्ट होता है आपका। तो टाइपिंग टेस्ट ये मैंडेटरी है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपका ये पास करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ सेंटर्स पर, जैसे राजस्थान, कानपुर हो गया, ऐसे और जगहों पर आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ कि टाइपिंग में कैंडिडेट को दिक्कत। आपको पता है कि स्पीड काफ़ी हाई चाहिए इसके लिए, राइट। और उसकी वजह से क्या है कि कैंडिडेट रह गए आपके, राइट। और आप सोचिए कि जो बंदा इतना अच्छा स्कोर किया हो, जो एक अच्छी पोस्ट डिज़र्व करता है, बस ये गलती की वजह, सेंटर्स की मिस्टेक की वजह से, सेंटर की गलती, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बताऊँ ना, कमीशन को फ़र्क पड़ता है ना जो ऑर्गेनाइजेशन कराती है, उनको बस ये कि पेपर हो गए, बस रिपोर्ट दिखाना होता है। लेकिन जिसके साथ बीतती है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर आप हर एक कैंडिडेट का एक पूरा बायोडाटा खंगालेंगे, समझेंगे पूरा ना, तो समझ में आएगा यार, बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें दांव पर लगाई गई होती हैं, राइट। कोई जॉब छोड़ के लगा होता है, किसी की शादी का रहता है, किसी का कुछ का रहता है, किसी के घर में किसी की डेथ हो रखी है, किसी का लास्ट वो एक उम्मीद रहती है, एज का फैक्टर रहता है, बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। ये लोग नहीं समझते इस चीज़ को, राइट। यार, सवाल उठता है कि सर इस पर क्या मैसेज होते रहेंगे। देखो, अभी आगे CGL 2023 का प्री का एग्ज़ाम है, आप में से बहुत सारे लोग अपीयर हो रहे होंगे। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं ये चीज़। अभी CGL 22 का जो रिज़ल्ट आया था, बिलीव नहीं करेंगे आप यार, वो जो लोगों के दिमाग में जो छाप छोड़ के गया, कई लोग 23 में, शायद मुझे लगता है कि 23 के बारे में सोचा भी होगा या फिर अपीयर होंगे। तो इस केस को आप क्या करिए कि आप, अगर बहुत सारे लोगों ने मिल कर के अगर कोई ग्रुप बना लिया होगा अपना, कि जिनके साथ ये चीज़ें गुजरी हैं, आप लोगों ने अगर नंबर शेयर कर लिया होगा, तो एक बारी कोई SSC, क्योंकि जो कुछ करेगी अब SSC ही करेगी, सेंटर का पता है, वो हाथ खड़े कर लेते हैं, और वो बस ये कि एग्ज़ाम कराया, निकाला, आपको भगा दिया, उनका रोल सिर्फ वहीं तक रहता है। तो SSC तक अगर मास में आप रिप्रेजेंटेशन ग्रीवांस या PG पोर्टल पे लिखते हैं, आप 100 लोग, 150 लोग अगर एक साथ लिखेंगे कोई भी शिकायत या कोई भी चीज़ ऐसी कंप्लेंट, तो ज़रूर उसकी सुनवाई की जाती है। अब चीज़ें CCTV से मॉनिटर भी किया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर।
बाकी रही यार कि सर वीडियो कर दें, आप प्रोटेस्ट कर ले, ये सब देखो आपको पता है आज की डेट में बहुत सारी चीज़ चल रही है, लेकिन ये कोई नहीं है जो जेन्युइन तरीके, क्योंकि अभी कल को आप भी जॉब में आओगे तो एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होता है, उसी के थ्रू चलना होगा। तो यही एक तरीका आपके पास कि आप मास रिप्रेजेंटेशन ग्रीवांस डाल सकते हो और इसको देखा जाता है। पहली चीज़ कि ये दिमाग से हटा दीजिए कि मैसेज किया या आपने ग्रीवांस डाला पीजी पोर्टल पर लिखा तो नहीं देखा जाता। ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा टॉप मॉनिटर में है, तो आप बल्क में ये चीज़ को आप करिए, आपको अगर इसका मिलेगा तो ठीक है, वरना देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो चीज़ें पिछले सालों में गुजरी एक अलग आप दौर से गुजर रहे हो, इसको मान के चलिए। और अगर आप स्ट्रांग नहीं रहोगे तो हर दौर पे, हर एक स्टेज पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को नुकसान में डालोगे आप, राइट। क्योंकि मैंने देखा है कि जो कुछ भी रहा है इसमें गलतियाँ किसी एस्पिरेंट की नहीं रही है, सब कुछ दूसरे ही एंड से गलतियाँ हुई, लेकिन एस्पिरेंट गलती अपने आप को ही मान लेता है। मजबूरी होती, क्या करेगा आदमी, है ना, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं रहता है। तो मैं आपको फिर से ये कहूँगा कि आप बिल्कुल भी आप अपने आप को दोषी ना मानते हुए आप ये करके आप आगे 23 का एग्ज़ाम में लग जाइए, बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। कोई चीज़ें चल रही हैं आपकी और ये होता रहेगा, और हर बार नहीं ऐसा होगा, मानिए किस बार हुआ ठीक है, आगे 23 का एग्ज़ाम है आपका, उस पर लगिए। क्योंकि इन चक्करों में क्या है कि आप आगे का खो देंगे, और बिलीव मानिए ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी लाइफ या फिर आपके मेंटल उससे स्टेज से कहीं बहुत नीचे लाई करती है, राइट। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हमारे से बन पाएगा वो हम देख रहे हैं अपनी तरफ से। देखो बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए, और जो लोग भी इससे पीड़ित हो एक बार मैसेज करना चाहो तो आप मुझे कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक जल्दी सर्कुलर जारी किया, मैं सर्कुलर अभी आपको दिखा रहा हूँ। उसमें ये है कि पीएएसए की काफ़ी पोस्ट खाली पड़ी हुई है, उसको लेकर के, और मिशन मोड का उसमें जिक्र करा गया है कि मिशन मोड की तरह इसको भरने के लिए एडिशनल कैंडिडेट्स के लिए मांग करी गई है कि और कैंडिडेट उनको चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी भरा जा सके। ये जल्दी का ही आपका नोटिस है, आपका 20 जून का ये नोटिस है। और कैडर रिस्ट्रक्चर यार एक कारण है आपका, बताऊं मैं आपको, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का चल रहा है। वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, सीबीआईसी का भी चल रहा है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का भी चल रहा है, लेकिन ये अभी कैडर इसका है जिसकी वजह से पीएसए को मर्ज करने की बात चल रही है आपकी। तो यार एक वो रीजन हो सकता है। तो इसके तहत ये नोटिस आप देख पाओगे 23 जून 2023, लेटेस्ट, अभी 3-4 दिन पहले का ही आपका है। और इसमें आप पढ़ोगे साफ साफ कि हर साल कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जिसमें से केवल 60% लोग ही ज्वाइन करते हैं। आपका रीजन पता ही है कि उसमें से मैक्सिमम लोग दूसरे पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं। इसमें लोकेशन का इशू फंस जाता है, पब्लिक डीलिंग है, इस वजह से कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते। इसलिए यहाँ पर आप पढ़ोगे इस नोटिस में तो यहाँ लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट किया गया है एडिशनल कैंडिडेट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट टू फिल्ड। एसएससी से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट को भरने के लिए एडिशनल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें प्रोवाइड कराएं। अब यार यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सर अभी जो रिज़ल्ट आया है सीजीएल 2022 का, उसमें जो कट ऑफ कम करी, जितनी कट ऑफ गई है, क्या उसको और रिड्यूस करके वैकेंसी मतलब फाइनली एक रिज़ल्ट और निकालेगा एसएससी? तो यार इस नोटिस की तरह एक सवाल आपका ये दिमाग में ज़रूर आता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये कुछ वो नोटिस है जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, और ये उसमें अटैच करा हुआ है कि अभी इतनी वैकेंसी यहाँ खाली है। इसमें सबसे बड़ा परेशान करने वाला डेटा यही है कि जो हमें जो मिला था इसके पहले वैकेंसी चार्ट डीवी से पहले सीजीएल 2022 के लिए बताऊं, उसमें आप ये देखोगे तो ये वाला वैकेंसी आपका था, और अभी जो आपको मिला हुआ है यहाँ पर, राइट, वो आपका ये है। इसमें आप देखोगे कि यार वैकेंसी में वेरिएशन है। दिल्ली में वैकेंसी कम कर दी गई है आपकी, तमिलनाडु में और आपका महाराष्ट्र के अंदर बढ़ा दी गई है। तो यार सीधी बात है कि लोकेशन की वजह से ही बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे नंबर लाकर इसको ऑप्ट किए थे कि उनको होम पोस्टिंग मिल जाएगी। जो लोग मिडिल में होंगे या फिर बॉटम में होंगे उनको लोकेशन का इशू फंसेगा। अब सवाल पहले उठता है कि क्या रिज़ल्ट चेंज करके कट ऑफ कम करके और बच्चे पास किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी बता रहा है डिपार्टमेंट को खाली है, उनको भरना है। तो देखो पिछले साल के एसएससी के हम रिकॉर्ड्स को देखें, ट्रैक्स को देखें, जैसे एक बार सीजीडी का केस हुआ था, सीजीएल 2017 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सीजीडीए ने एसएससी को भेजा था कि आप 3000 कैंडिडेट की उनको ज़रूरत है और आप सीजीएल उसको भरिए। उसको सीजीएल 2017 से ना भरते हुए उसको ट्रांसफ़र कर दिया सीजीएल 2018 के लिए, अगली बार के लिए। तो ऐसे देखा गया है कि जब भी डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट रही है तो एक बार अगर रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस हो जाता है तो उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर देती है एसएससी। अभी 23 का पीछे ही लगा हुआ है, तो उस हिसाब से आप मेरे जो एक्सपीरियंस पीछे रहे हैं उस हिसाब से एसएससी इन वैकेंसीज़ को एडिशनल कैंडिडेट ना निकालते हुए आपका 23 वाला जो है उसमें आपको ऐड कर सकती है। अभी भी देख रहे हो आप कि 7500 ही वैकेंसी है, तो वो पीएसए ऐड करेगी आपको। पीएसए हो सकता है फिर से 10-15 हज़ार और ऐड करके वो आपको सीजीएल 2023, क्योंकि ज़्यादा वक्त इसमें नहीं रहेगा। एक बेस्ट केस के लिए जिस तरह से मिशन मोड का जिक्र किया गया है और अभी गवर्नमेंट हर साल
रोज़गार मेला कर रही है, हर महीने कर रही है रोज़गार मेला, और उसमें एक टारगेट रखा गया है। उसके थ्रू अगर मिशन मोड को अगर फॉलो करते हैं और एसएससी पर इस तरह का है प्रेशर, तो एसएससी डिक्लेयर कर सकती है, पीएसए के लिए कट ऑफ को रिड्यूस कर सकती है आपका। लेकिन उसके लिए उसको आपका जो पोस्टल असिस्टेंट का है ये फॉर्म भरना है, जो स्टेट वाला जब आता है उससे पहले ही आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, वरना स्टेट ऑप्शन भरने के बाद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी। तो ये दोनों केसेस मैंने आपको बता दिया। वैकेंसी अपडेट के रिगार्डिंग बता देखो यार, हर साल 1 साल के बाद जब भी आप पूरा कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के लिए रूल 38 के थ्रू। तो रूल 38 से जब ट्रांसफ़र होता है तो वैकेंसीज़ इधर उधर होते हैं आपके। तो देखो रूल 38 का उतना बड़ा रूल नहीं जितना कि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से और जो बच्चे वैकेंसी मतलब पोस्ट मिलने के बाद जो छोड़ देते हैं। पिछले कुछ सालों में वैकेंसीज़ काफ़ी आई हैं सीजीएल के अंदर या फिर सीएचएसएल के थ्रू, और होम पोस्टिंग के चक्कर में कैंडिडेट ने इसको स्किप किया है, इसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हुई है, राइट। तो अगर हम बात करें कि क्या ऐसे पहले भी हुए हैं क्या कि डीवी से पहले उन्होंने वैकेंसी चार्ट कुछ और बताई और एलोकेशन के अलग कर दिया। सीजीएल 2022 में पहली बार इस पोस्ट को डाला गया। इसके पहले ये सीएचएसएल से भरा जा रहा था। सीएचएसएल 2021 में भरा गया जो पोस्ट। तो डीवी के टाइम पर जो हमें स्टेट वाइज वैकेंसी मिली थी, फाइनल जो अलोकेशन किया उसी के हिसाब से किया, वैकेंसी चेंजेस नहीं किए, क्योंकि वो फिक्स हो जाती है कितने वैकेंसी से आपका वो करना। लेकिन अभी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, इसकी वजह से शिफ्टिंग हुई है इधर उधर, और ये आपको देखने को मिल रहा है वैकेंसी चेंज होने का। आरटीआई फाइल कर रही है अपडेटेड वैकेंसी के लिए, लेकिन रिप्लाई वो वही करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आरटीआई को लेकर के मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है इनको लेकर, डिपार्टमेंट कैसे क्या कर रिप्लाई कर रही है, लेकिन वही मिलेगा जो अभी आपका इस नोटिस में लगा हुआ है। अगर हम बात करें कि क्या इससे क्या इशू आने वाली, तो जो लोग बॉर्डर पे हैं या कट ऑफ से थोड़े नंबर ज़्यादा पर भी हैं, तो यार डेफिनेटली आपके लोकेशन का इशू आने वाला है। अगर जो करंट वैकेंसी देखें, मुंबई और चेन्नई तमिलनाडु में प्रॉब्लम डेफिनेटली है, क्योंकि ग्रेड पे कम है, लैंग्वेज इशू है आपका। और मुंबई की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है आपकी, ट्रैवल बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तमिलनाडु में खाने का दिक्कत है और लैंग्वेज इशू है ही आपका, पब्लिक डीलिंग है। तो यार ये डेफिनेटली आपके लिए परेशानी का कारण है। मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि 23 आगे है, 23 पर फोकस नहीं किया जा रहा है। कैंडिडेट 22 को ही लेके अभी तक माइंड में, मैंने बताया ना 22 का ही सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। अभी भी जब भी बात करो तो सर 22 में ऐसा, तो मैं कहूँगा फिर से 23 आपका इसलिए अच्छा है बिकॉज मेंस एक डेट पर होगा। सारा कुछ गड़बड़ी हुआ था वो मेंस की वजह से हुआ था, बाकी यार कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लगा रहेगा, और वो आपके दिन के ऊपर है। आप ये मान के चलो आज की डेट में एग्ज़ाम क्लियर करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वो दिन कैसा रहा, आपका समय वो कैसा रहा, और हर टाइम दिन ख़राब नहीं रहेगा, ये मान के चलिए। और हो सकता है कि 23 ही आपके लिए लिखा हुआ। तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि 23 पर फोकस करके रखिएगा। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पे लिखिएगा। जिनका टाइपिंग टेस्ट में प्रॉब्लम आई है यार, मुझे लिखिएगा टेलीग्राम पे नीचे, या फिर इनबॉक्स कर दीजिएगा। मैं आपको फिर कहूँगा कि एक बार रिक्वेस्ट करके या फिर अपनी ग्रीवेंस डाल करके आप 23 की तैयारी करिए 23 के लिए। और आप फिर सवाल हिम्मत करिएगा कि यार सर ये कब तक चलता रहेगा। यार ये सभी के साथ हुआ है, आप अकेले नहीं सफ़र किए हो। हर इस लड़ाई को, नौकरी की लड़ाई को सभी ने अपने अपने स्तर से लड़ा है, और ये इस बार आप उसके वो है ना भोगी हो। लेकिन आप फिर भी परेशान ना होइएगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मैंने कहा ना कि ये सब जितनी भी पोस्टें आप देख रहे हो, चाहे आईटीआई से लेकर चाहे एमईए के एएसओ से लेकर के चाहे आप एमटीएस की पोस्ट देखो, सभी पोस्ट की अगर हम बात करें, कोई भी पोस्ट आपके लाइफ के सामने कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो आप रिलैक्स रहिए, बस एक जीने खाने का सहारा है और बाकी